हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th का, और उसमें जो चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक्स हमने शुरू किए थे उसमें आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपका क्लासिकल फिजिक्स की फाउंडेशन में शुमार होता है, यानी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें शुमार होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लासिकल फिजिक्स में और मैकेनिक्स में भी। तो यहाँ पर देखें कि आपने इसको समझना है बाय द स्पिरिट ऑफ जो दिया गया है। अब ये है तो नेचुरल लॉ है, ठीक है ना, मगर उसको डिफाइन किया गया है या इसको एक लॉ की शक्ल दी है न्यूटन साहब ने दी है। तो उसको भी आपको जिस तरह वो कह रहे हैं इसी तरह ही उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये पूरी आपकी जो है वो ज़ाहिर है जो कायनात के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से इस लॉ को जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी 9th क्लास में हैं आप लोग, तो उस हिसाब से समझने की ज़रूरत है। जितना आपका अप्रोच इस वक्त है, पोटेंशियल है आपके पास, उतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ बेसिक कंसेप्शनल पॉइंट होंगे, कुछ आपके टेक्निकल पॉइंट होंगे, जिसमें आप टेक्निकली ये समझ सकते हो कि एक्चुअली ये किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो तीनों जो लॉज हैं वो उसके गिर्द घूमते हैं, आपके फोर्स के गिर्द ही घूमेंगे, क्योंकि ये लॉज फोर्स को डिफाइन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अभी आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। तो अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके जो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं वो पहले पढ़ते हैं, फिर उस पर जो है वो थोड़ा बहस करते हैं क्या क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जा रहा है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉडी किसी भी हालत, यानी दो स्टेट हो सकते हैं, या तो बॉडी हरकत में है यानी मोशन में है, या आपका बॉडी जो है वो किस पे है, रेस्ट में है। अच्छा, रेस्ट में तो आपको समझ में आता है कि वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये तो बात बिल्कुल क्लियर, क्योंकि वो हिलडुल नहीं रहा है, उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें समझ में आता है कि वो आपका रेस्ट में है। और दूसरा जो कहा जा रहा है मोशन, वो कहा जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर, तो वो भी आपका क्या कंटिन्यू करेगा उस हालत को, ठीक है ना। अब दो हालतें हैं, एक रेस्ट हो गई, दूसरी आपकी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है। तो वो आपका कंटिन्यू रखेगा। अब यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूँ तो न्यूटन कहना चाह रहे हैं कि जो बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी या रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा हरकत में रहने की कोशिश करेगी या रहेगी, सही। कब तक रहेगी, यहाँ पर एक और बात बीच में जो बोलना चाह रहे हैं, शर्त लगा दी है कि भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरी फोर्स बाहर से आ जाए और उसकी उस स्टेट को तब्दील करने की कोशिश करती है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। दोबारा सुन लें इस बात को। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। मगर कब तक, हमेशा के लिए कैसे बोल रहा है कि अगर कोई बाहर की फोर्स न लगी तो हमेशा रहेगी, कंटिन्यू करेगी, मतलब हमेशा रहेगी। कब तक रहेगी, शर्त भी लगा रहा है, हमेशा इस सूरत में रहेगी अगर कोई बाहर की फोर्स नहीं लग रही है तो हमेशा रहेगी उस स्टेट में। अगर बाहर की फोर्स कोई उसकी हालत तब्दील करने के लिए बीच में रोड़े अटकाती है, बीच में उस पर ऑब्स्ट्रक्शन करती है, रुकावट डालती है, तो फिर वो जो है वो अपनी हालत को शायद तब्दील कर ले या तब्दील करने की कोशिश कर ले, इस तरह हो सकता है। यानी वो हालत अब तब्दील हो जाएगी। तो सिंपल बात कह रहा है कि जाहिर है अब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपके घरों में कोई चीज़ आपने रखी हुई है कहीं एक जगह पे, फालतू चीज़ है, किसी काम की नहीं है, तो आपने किसी जगह पे आपने
छत पे डाल दी है या किसी भी जगह पे आपने रख दी है, 2 साल से पड़ी हुई है, 3 साल से पड़ी हुई है, 4 साल से वहीं की वहीं पड़ी हुई है, खराब हो जाए, कीड़े लग जाए या कोई ऐसी तरह की चीज़ है तो वो अलग बात है, मगर वो अपनी हालत वहां पर बरकरार रखे बैठी हुई है, कब तक रहेगी? अब जब तुमको उसकी जरूरत पड़ती है आपको, तो वहां से उठाओगे तो इसका मतलब वो अब आपने एक्सटर्नल फोर्स डाला उस पर, उसकी हालत को तब्दील कर दिया। तो न्यूटन भी तो यही कह रहे हैं, अगर आप नहीं करते हो तो पड़ी रहेगी वहीं पर, ठीक है ना, फिजिकली पड़ी रहेगी वहीं पर। इसी तरह कोई बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, अब यूनिफॉर्म मोशन यानी आपका ये हो गया कि भाई हरकत में है, अब कोई रोकने वाला है ही नहीं उसको, कोई फोर्स उसको रोकने आ ही नहीं रही, तो यानी आपने मार्कर ऊपर फेंका, ये मार्कर मैंने ऊपर फेंका, तो अब कोई इसको पीछे लाने वाला, वापस लाने वाला नहीं है, तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। मगर हमें पता ये वापस आ जाता है, तो ये वापस क्यों आ रहा है? जाहिर है कोई बाहर से फोर्स आ गई है जो इसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसकी हरकत को आहिस्ता आहिस्ता कम करते 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 रोक रही है, वापस आ रही है, यानी वेलोसिटी को जीरो कर रही है। वेलोसिटी जीरो होगी तो वापस आ जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन, तो अपनी हरकत को या रेस्ट वाली पोजीशन को जारी रखेगी, तब तक जारी रखेगी जब तक आपकी कोई बाहर की फोर्स उस पर अमल न करे। ये है सिंपल स्टेटमेंट इसका। अब आते हैं टेक्निकल स्टेटमेंट पे, होता क्या क्या है, ऐसा होता क्यों है, न्यूटन किस बुनियाद पे कह रहा है? उसने साइंटिस्ट था तो किसी बुनियाद पे कहेगा ऐसी बात, ठीक है ना, तो उसने ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन किए होंगे ना, तो उसकी बुनियाद पे ही किए होंगे। तो अब कहता है कि इफ द, इसको समझने के लिए, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। तो भाई अब यहाँ पर जो बात क्लियर कह रहा है, वो टेक्निकल बात कर रहा है कि जितने भी फोर्स अगर लग भी रहे हैं, ये आगे आगे की बात कर रहा है, अगर लग भी रहे फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग भी रहे, फिर भी वो एक दूसरे को काटा पीटा करके जीरो हो रहे हैं। सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, उनका सम क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी इधर लग रहा है, लेफ्ट से लग रहा है, राइट से लग रहा है, और ऊपर से नीचे से वो उसको क्या कर रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यहां पर ये कर दूं, फोर्स एक्सेलरेशन हमेशा किससे आती है, आपकी फोर्स से आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विदाउट फोर्स तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बात ये टेक्निकल कह रहा है कि भाई अगर फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं बॉडी पे, उनका समेशन करे वेक्टर, वेक्टर सम क्यों कर रहा है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो समेशन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन जीरो आता है, तो बॉडी क्या रहेगी, अनएक्सेलरेटेड रहेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आगे क्या है, रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो वो रुक जाएगी, रेस्ट में आ गई तो आपको लगे रेस्ट में आ गई तो वही फर्स्ट लॉ मोशन, या आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो ये हो सकता है तो बॉडी एक तरह से रुक जाएगी, जैसे ये बोर्ड है, एक्सेलरेशन इसका क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कब आता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, सही है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर बॉडी आपकी क्या है, मूव करती रहेगी, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, ठीक है ना। अब रुकेगी कब, जब फोर्स चेंज होगी, अनबैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस, फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, सही है ना। अब ये टेक्निकल बात है, यानी कोई बॉडी, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने फुटबॉल को किक मारा, देखें यहां से आपने, ये फुटबॉल है, ठीक है ना, इसको आपने किक मारा तो ये क्या करेगा, रोलिंग करता 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 यहां पर जाते जाते ये रुक जाता है। अब जाहिर है रुका है
तो आपने जो फोर्स लगाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है। कम क्यों हुई है? कोई बाहर की फोर्स आई होगी। अब बाहर की फोर्स कौन सी हो सकती है भाई? ये जो ग्राउंड है इससे ये टच होता हुआ जा रहा है, तो फ्रिक्शन आ सकती है। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगी। फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ लगती है। आपने किक मारी आगे, फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह आपका ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, ये भी लग रही है इस पे, ये भी अपना हिस्सा डालेगी। ये सारी फोर्सेस मिलके इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूटन कह रहा है ये ना हो तो ये रुकेगा ही नहीं। न्यूटन क्या कह रहे हैं कि अगर ये फोर्सेस जो इसको रोकने वाले फोर्सेस, रोड़े अटकाने वाले फोर्सेस नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा। सिंपल सी बात है। और होता टेक्निकली क्या होता है, आपने इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या आ गई, इसमें एक्सेलरेशन आ गई। और एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी आगे जाते जाते क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। चेंज इन वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है। आगे जाके क्या हो गया, वेलोसिटी आपका यहाँ रुक गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब आ गया आपका रेस्ट की पोजीशन में। तो कह रहा है कि हमेशा रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब फिर दोबारा उसको कोई किक न मारे, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। सही है ना। तो एक्चुअली टेक्निकली ये कहा जा रहा है कि भाई फोर्सेस अगर इस तरह के हैं, जीरो लग रहा, समेशन क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो बॉडी अपना जो स्टेट तब्दील नहीं करेगी, उसी हालत में रहेगी। अब देखें अर्थ है, अर्थ आपका कोई 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से तो नहीं घूम रहा है ना, सूरज के गिर्द घूम रहा है। उसमें कभी भी आपका क्या स्लोनेस नहीं आया है, यानी रुका नहीं है। आपने हमेशा देखा है कि भाई वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है उसका सफर, वो करता रहे। वो जिस डायरेक्शन वो कर रहा है वो आपका सर्कुलर मोशन भी नहीं है, ठीक है ना, कोई सर्कुलर मोशन भी उसका नहीं है। वो हर वक्त क्या करता है, आपका जो रास्ता है वो, अगर होता सर्कुलर मोशन तो हम मान लेते भाई स्पीड कांस्टेंट है, ये सब कुछ हो गया, मगर वो सर्कुलर नहीं है। तो वहां पर सोचा जा सकता है उनका जो समेशन हो रहा है फोर्सेस का, ठीक है ना, उस पर जो अभी आप इतना समझे, मैं 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, उनका जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई, अब घूमती रहेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी उसको रोकने वाला कौन, आपका कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में कट के जीरो हो रहे हैं, तो बॉडी को रुक ही नहीं रही है, इतने करोड़ों सालों से वो चल रही है। वो आपका फर्स्ट लॉ मोशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। सही है ना। तो अभी आपने समझा कि भाई यहाँ पर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर किक नहीं मारे इसको तो ये पड़ा रहेगा इधर ही। अगर आपने इसको किक मारा है तो ये चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, न्यूटन के हिसाब से ये चलता रहेगा। मगर ये भी आखिर में कहता है कि भाई नहीं, तब तक चलेगा जब तक ये अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स आके इसका रास्ता नहीं रोकती। तो फोर्सेस आ गई हैं, जैसे किक मारा तो फोर्सेस शुरू हो गई इसको रोकने के लिए, फ्रिक्शन भी आ गई मैदान में और ग्रेविटी भी आ गई मैदान में, उसको रोक लिया। इसी तरह मैंने अभी जैसे कहा कि मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, भी वापस हर हाल में आएगा, सबको पता है वापस आएगा। न्यूटन के दौर में नहीं, अभी भी आता है, न्यूटन से पहले भी आता था, ऐसा ही होता होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपकी ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींचने की कोशिश करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। मार्कर ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींचती रहेगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि जाके इसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी और वापस लाएगी जमीन पे। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, अगर नहीं होता तो मार्कर वापस नहीं आता, उसी वेलोसिटी के साथ चला जाता हो, कहीं पता नहीं कहाँ चला जाता, उसकी वाला जो स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। तो स्टेट कब चेंज होती है, जब एक्सटर्नल फोर्स आ जाए। अगर नहीं है तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगी। न्यूटन कह रहा है सही कि भाई वो अपनी हालत बरकरार रखेगी। सही है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ मोशन का कंसेप्ट। और यहाँ पर आप कह दें भाई एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कब होगी, जब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए। एक्सेलरेशन आ गई तो बॉडी रुकेगी, ठीक है ना, तो वहां पर चेंज इन वेलोसिटीज होगी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटीज होंगी तो जाहिर है कम हो रही है तो भी हम कहेंगे चेंज हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, यानी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर जीरो हो जाएगी, तो रुक जाएगी। इसका मतलब है एक फोर्स आई है जो उसको रोकने के लिए आई है, पहले कम थी मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई और आखिर में जाके उसको उस हालत को रोक दिया, यानी मोशन की हालत को रेस्ट में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई बॉडी
रेस्ट में है तो उसको आप किक मारें या कोई फोर्स लगाएं, उसको पकड़ के पुल करें या उसको धक्का दें तो चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही चलेगी तो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन है तो आपका बॉडी क्या है, जाहिर है फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं। अब वो बॉडी जो है वो आपका आप समझे उसको कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग गए, ठीक है ना। तो इससे भी ये पता चलता है कि एक्सटर्नल फोर्स की निशानी एक ये है कि एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यदि आपका कोई बाहर की फोर्स लग रही है मगर क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है और एक कर रही है, आप उसको कैंसिल कर रही है, यानी नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला तो आप 9th के हिसाब से कम ये याद रखना, ये वाला स्टेटमेंट कि भाई जो कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा अपनी उस हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी जब तक कोई बाहर की ताकत, बाहर की फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आके उसकी उस हालत को तब्दील करती नहीं है, तब तक वो ऐसा रखेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या ये इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। अब स्टेट कोई भी हो सकती है, आपकी मोशन भी हो सकती है, वो आपने पढ़ा। तो एक प्रॉपर्टी है मैटर की, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया, अगर आप देखें इनर्शिया जिस बॉडी का ज्यादा तो उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा, भारी भरकम होगी। तो ये प्रॉपर्टी है मैटर की, जब भी इस पे फोर्स डाली जाती है इसकी हालत को तब्दील करने के लिए तो ये रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, जिस हालत में उसी हालत में रहने की कोशिश करता है। अब इसके एग्जाम्पल आपने बहुत सारे सुने होंगे आपकी क्लासों में कि भाई आप बस में बैठे हो, बस चल रही, तो आप बस वाले ने अचानक ब्रेक मारा तो आपकी जो अपर बॉडी पार्ट है वो जाके सामने वाली सीट से टकराती है। तो वहां पर जो झटका आया है वो एक्चुअली आपकी बॉडी, पहले आप पीछे सीट से लग के सोए हुए थे, अचानक ब्रेक लगी तो आप आगे चले गए। अब वो क्या होता है कि भाई आपकी बॉडी जो रेस्ट में थी, ठीक है ना, रेस्ट में थी बस के हिसाब से, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया कि वो रेस्ट में रहना चाह रही थी मगर वो आगे जाके, बस आगे जा रही थी, ठीक है ना, बस की डायरेक्शन क्या था, आगे की तरफ था, तो आगे जाके गिरे। तो ये किसकी वजह से गिरे, इनर्शिया की वजह से। इसी तरह जब आप बस से नीचे, चलती बस से नीचे उतरोगे तो भी आपको दौड़ना पड़ेगा बस के साथ, नहीं तो आप आगे गिरोगे, क्योंकि आपकी बॉडी बस के साथ मूव करना चाहेगी। जैसे आपने बस से नीचे जंप किया तो आप पीछे की तरफ नहीं जाओगे, आगे की तरफ जाओगे, फोर्स आपको आगे की तरफ लगेगी। वो जो फोर्स आगे की तरफ धक्का लग रहा है आपको, वो क्या है, आपका इनर्शिया की, आपकी बॉडी का इनर्शिया उस वजह से होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें कोई भी चीज है, पेंडुलम है, पेंडुलम आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे, तो पेंडुलम को आपने इससे धक्का मार दिया तो इधर चला गया, ऐसे धक्का मारा इधर वापस आया यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं है। जैसे ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और इस वेलोसिटी की वजह से, मैक्सिमम होने की वजह से ये इस तरफ भी जाएगा। अब ये इस तरफ गया, उसका तो हमें तो ख्याल ही नहीं है भाई, हमने तो इस तरफ धक्का दिया था इसको, है ना, हमने इसको इस तरफ धक्का दिया था, चलो इस तरफ गया तो हमें समझ में आता है, ये तो हमने भेजा है, यहाँ आके इसको रुक जाना चाहिए, यहाँ पे था, मगर ये रुकता नहीं है, इधर उतना ही जाता जितना इधर गया था। जितना इधर गया है, अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर गया है ऊपर, तो ये इधर भी 2 सेंटीमीटर जा रहा है, यानी आपका इधर इस तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका इनर्शिया की वजह से हो रहा है। इस तरफ जो जा रहा है वो इनर्शिया की वजह से, आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी चीज को फ्लिप करें, जैसे मैंने इसको मार्कर को ऐसे फ्लिप किया तो ये आके यहाँ, अगर कोई रुकने वाली चीज है तब भी रुकेगी नहीं, ये गिर जाएगी इस तरफ,
अब यहाँ से उठा के आपने तो ऐसा करना चाहा था, इसको वर्टिकल पोजीशन में लाना चाह रहे थे, मगर ये ऐसे आया और गिर जाएगा ऐसे। तो ये इस तरफ जो गिर रहा है आप इसको खड़ा करना चाहते थे, आपने ऐसे करके छोड़ दिया। देखे होंगे ना आपने बॉटल्स वगैरह के आजकल और खेल वगैरह ऐसे करके, तो बॉटल को सीधा रहना चाहिए था, तो कभी से रह भी जाता है सीधा, मगर गिरता है उस तरफ। तो वो क्यों गिरता है? इनर्शिया की वजह से गिरता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसमें बॉडी का जो मैटर है वो अपनी असल हालत में रहने की कोशिश करता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, अगर मोशन में है, जैसे मैंने अभी कहा आपकी बस जा रही थी तो आप उतरना चाह रहे हो नीचे, आप तो रोड पे खड़े होना चाहते हो। अब आपने जैसे जब मारा तो आप इधर गिरोगे, बस के साथ बस की डायरेक्शन में जाके गिरोगे। अगर आप साथ दौड़ोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? ये इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको ब्रेक लगने से आगे की तरफ धक्का क्यों हो रहा है? इनर्शिया की वजह से। अच्छा, खड़ी बस है, कोई गाड़ी खड़ी है, जैसे स्टार्ट होते आप पीछे की तरफ जाते हो, तो ये क्यों हो रहा है? आपका इनर्शिया की वजह से। ये पेंडुलम वाला जो अभी समझाया, ये भी क्यों हो रहा है? इनर्शिया की वजह से। तो वही स्टेटमेंट आ रहा है जो न्यूटन कह रहा है। न्यूटन क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी हरकत में है तो हरकत में रहने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है, अगर कोई बॉडी हरकत में, तो इनर्शिया चाहता है कि वो बॉडी हरकत में रहे, मास हरकत में रहे, मैटर हरकत में रहे। न्यूटन भी यही कह रहा है। तो नेचुरली जो है वो एक ही बात हो रही है, तो इस वजह से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, लाजमी तौर पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड लॉ मोशन और थर्ड लॉ मोशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।